हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे विश्वकर्मा भगवान के बारे में, विश्वकर्मा पूजा के बारे में। तो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हर विश्वकर्मा पूजा जब भी आती है वो 17 सितंबर को मनाई जाती है। इस दिन भगवान विश्वकर्मा की विधि पूर्वक पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को भगवान विश्वकर्मा का जन्म हुआ था। विश्वकर्मा जयंती के दिन लोग अपना व्यापार बढ़ाने के लिए अपनी दुकानों और कारखानों में स्थित मशीनों की भी पूजा करते हैं, हल की पूजा करते हैं, लोहे के औजारों की पूजा करते हैं। जिसके यहाँ लोहे का काम होता है उन मशीनों की पूजा की जाती है, उन औजारों की पूजा की जाती है। घर में लोग पूजा करते हैं और अपने दुकानों, कारखानों, मशीनों, इन सब चीज़ों की पूजा करते हैं। भगवान विश्वकर्मा को सुख समृद्धि का देवता भी माना जाता है। मान्यता है कि भगवान विश्वकर्मा ने ही सतयुग में, स्वर्ग त्रेता युग में, लंका में, द्वापर में और द्वारिका और कलयुग में जगन्नाथ मंदिर की मूर्तियों का निर्माण किया है। कितने सारे देखो, सतयुग में स्वर्ग, त्रेता युग में लंका, द्वापर में द्वारिका और कलयुग में भगवान श्री जगन्नाथ का जो मंदिर है वो हमारे भगवान विश्वकर्मा ने ही उसका निर्माण किया था और भगवान को भी बनाया था। जो मूर्तियां हैं भगवान जगन्नाथ की, उनका भी निर्माण हमारे विश्वकर्मा भगवान ने किया था। विश्वकर्मा पूजा इन जरूरी सामानों के बिना अधूरी मानी जाती है। तो यहाँ से संपूर्ण पूजा की सामग्री में आपको बताती हूँ कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो विश्वकर्मा पूजा के दिन आपको ज़रूर से रखनी चाहिए। तो लिस्ट है, आप जल्दी से नोट कर लीजिए। तो भगवान विश्वकर्मा की आपको तस्वीर रखनी चाहिए या मूर्ति रखनी चाहिए, लकड़ी की चौकी, पीला कपड़ा, नवग्रह, मिट्टी का कलश, जनेऊ, हल्दी, रोली, अक्षत, सुपारी, मौली, लौंग, पीला अश्वगंधा, कपूर, देसी घी, हवन कुंड, आम की लकड़ी, गंगाजल, इलायची, सूखा गोला नारियल, जटा वाला होता है, सूखा नारियल रखिएगा, पानी वाला नहीं, सूखा नारियल, फल, मिठाई, इत्र, दही, खीर, शहद, पंचमेवा इत्यादि। इन सब चीज़ों का आपके लिए पूजा की नॉर्मल सी चीज़ें हैं, दुनिया जानती है, सभी लोग जानते हैं, ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं चढ़ाने के लिए, हवन के लिए। तो इन सब चीज़ों को आपको रखना चाहिए। अच्छा, अब बात कर लेते हैं विश्वकर्मा पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो हिंदू पंचांग के अनुसार विश्वकर्मा पूजा के लिए शुभ मुहूर्त है 17 सितंबर को सुबह 7:21 से लेकर के 11:42 तक, 11:42 तक रहेगा। भक्तगण इसी मुहूर्त में भगवान विश्वकर्मा की पूजा कर सकते हैं और शुभ फलों की प्राप्ति भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके सार की, इसका महत्व क्या है। तो देखो, भगवान विश्वकर्मा को धरती के प्रथम इंजीनियर और देवताओं का शिल्पकार माना जाता है। मतलब इस संसार में, इस दुनिया में यदि कोई बनाने वाला कुछ था तो इनको समझ लो इंजीनियर मानो। धरती का पहला इंजीनियर था, कौन था? भगवान विश्वकर्मा, जिन्होंने हर चीज़ का निर्माण किया है। कहना चाहिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने सृष्टि का सृजन किया है, लेकिन उस सृष्टि पर जो भी चीज़ें बनाई हैं वो सब भगवान विश्वकर्मा ने बनाई हैं। हर चीज़ का निर्माण किया है भगवान विश्वकर्मा ने। सृष्टि तो खड़ी कर दी ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने। कोई संहार कर रहा है, कोई चला रहा है, कोई उपजाऊ मतलब उसने उपज की है सृष्टि की। तो तीनों अपने आप में ठीक है, लेकिन उस सृष्टि का निर्माण किसने किया? उस सृष्टि में आकर चीज़ें बनाई किसने बनाई? तो वो बनवाई हैं भगवान विश्वकर्मा ने। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश और पहले इंजीनियर हमारे धरती के, तो वो हैं भगवान विश्वकर्मा जी। तो भगवान विश्वकर्मा जी को प्रथम इंजीनियर बोलते हैं। ये तो एक मजाक हो गया, लेकिन हाँ, मैं आपके लिए अपनी भाषा में बता रही हूँ कि इंजीनियर बोल सकते हैं, क्योंकि भगवान विश्वकर्मा ने ही हर चीज़ का निर्माण किया है। देवताओं के चाहे वो शिल्पकार हों, उनको माना जाता है। अच्छा, इस दिन भगवान विश्वकर्मा की पूजा करने से कारोबार में बहुत तरक्की मिलती है। आपका किसी भी तरह का कारोबार हो, आप कोई भी जात पात धर्म के हो, किसी भी तरह से आप कुछ भी आप अपना कार्य करते हो, व्यवसाय करते हो, कोई शर्माने की बात नहीं है। विश्वकर्मा होते हैं लोहार के देवता, जो लोहे का काम करते हैं। लोहे की मशीनें होती हैं, आजकल मशीनों से क्या नहीं हो रहा है, हर चीज़ मशीनों से बन रही है। तो अपनी मशीनों की इस दिन पूजा होती है। जो लोग खेतों में, गांव में खेती करते हैं वो अपने हल की पूजा करते हैं, ट्रैक्टर ट्राली वगैरह की पूजा करते हैं, जिससे अनाज उपजता है। दुनिया खाती है अनाज, चिड़िया से लेकर हम इंसानों में कोई भी हो, हर कोई अनाज ही खाता है ना, चाहे वो कच्चा हो पक्का हो, है ना, चाहे पेड़ में हो, चाहे पौधों में हो, चाहे कहीं पे हो, चाहे खेतों में हो। तो अनाज से ही पेट भरता है किसी का भी। तो
अपनी मशीनों की पूजा करें। मशीन से क्योंकि क्या नहीं होता है ना, इसीलिए मशीनों की पूजा होती है। लोहार लोग, स्पेशली लोहार वो लोग होते हैं जो लोहे का कार्य करते हैं, लोहे की मशीनें बनाते हैं, लोहे का निर्माण करते हैं। तो वो लोहार लोग और आप भी, चाहे किसी भी जात पात धर्म किसी भी चीज़ की क्यों ना हो, आप ये कुछ नहीं मानिए, आप विश्वकर्मा भगवान की बढ़िया पूजा कीजिए, अपने व्यवसाय की पूजा कीजिए। आज का दिन होता है मतलब इनको प्रसन्न करना, उन चीज़ों की पूजा करना जिनसे आप कार्य करते हैं। जिन चीज़ों से हम कार्य करते हैं वो हमारी रोटी होती है, हमारी पूंजी होती है। और हम अपनी रोजी रोटी की पूंजी की पूजा करते हैं कि नहीं करते हैं? तो इस दिन आपको पूजा इन भगवान की अवश्य से करना चाहिए। इस दिन भगवान विश्वकर्मा की पूजा करने से कारोबार में बहुत तरक्की मिलती है। और इस दिन मशीन, वाहन, यंत्र और कारखाना की भी आपको पूजा आराधना की जाना चाहिए और की जाती है। जिस तरह हम दिवाली के दिन अपने कारखाने की, अपनी हर चीज़ की पूजा करते हैं, उसी तरह से आपके लिए इस तरह से पूजा करनी चाहिए। और कार्य में आपको इससे उन्नति भी प्राप्त होगी और साथ ही आपका धन धान्य से आपका भंडार भी भरा रहेगा। तो इस तरह से आपके लिए करना चाहिए। अच्छा, अब बात कर लेते हैं अनंत चतुर्दशी के व्रत के बारे में। तो देखो, हिंदू धर्म में अनंत चतुर्दशी का पर्व बहुत ही अधिक महत्व रखता है। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा की जाती है और विधि पूर्वक और शुभ मुहूर्त में अनंत चतुर्दशी की पूजा करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति भी होती है। इसलिए आपको अनंत चतुर्दशी का व्रत किस तरह से कब करना चाहिए तो प्लीज़ मैं आपको बता दे रही हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लेकर पूरा देखिएगा और आराम से सुनो, मैं बता रही हूँ, नोट आप कर सकते हैं। तो 17 सितंबर दिन मंगलवार को अनंत चतुर्दशी मनाई जाएगी, मतलब अनंत देव की पूजा होगी। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा की जाती है और भगवान विष्णु के 12 नाम हैं जिनमें से एक अनंत है। भगवान विष्णु के नाम सभी लोग जानते हैं, उनमें से एक नाम उनका है अनंत। इस दिन मध्याह्न के समय उनकी पूजा करने और साथ ही व्रत करने का विधान है। कहते हैं स्वयं श्री कृष्ण के कहने पर पांडवों ने भी इस व्रत को किया था। इस व्रत को करने से भक्तों की सभी तरह की मुश्किलें दूर हो जाती हैं और धन धान्य संपत्ति सुख सुविधाओं से उनकी कामना पूरी होती है। तो अनंत चतुर्दशी की पूजा का शुभ मुहूर्त है और विधि क्या है तो मैं चलो आपको बता देती हूँ। तो अनंत चतुर्दशी के दिन स्नान आदि के बाद आपको नित्य कर्मों से निवृत्त होकर साफ कपड़े पहन करके संकल्प लें व्रत का और पूजा का। इसके बाद सबसे पहले अपने घर की पूर्व दिशा को अच्छे से साफ करके वहाँ पर कलश की स्थापना करें। फिर कलश के ऊपर थाल या अन्य कोई बर्तन स्थापित करें। फिर उस बर्तन में कुश से बनी हुई कुछ भगवान अनंत की मूर्ति स्थापित करें और उसके आगे कुमकुम, केसर या हल्दी से रंगा हुआ कच्चे सूत का या तो आप धागा बना सकते हैं, नहीं तो मार्केट में बहुत सारे धागे अवेलेबल होते हैं, अनंत के नाम से मिलते हैं, तो आप उनकी पूजा कर सकते हैं। और नहीं तो आप अपने कच्चे सूत से धागा बनाएंगे या मौली से आप धागा बना सकते हैं। इस धागे को आप अनंत भी कह सकते हैं। उसका नाम देके उसको पूज करके कुश से बने हुए अनंत जी को 14 गांठों वाले धागों से विधि पूर्वक पुष्प, धूप, दीप, गंध, नैवेद्य आदि करके पूजा दिखा करके, नैवेद्य आदि करके, धूप दीप दिखा करके पूजा करके और भगवान की आपको कथा अवश्य से पढ़नी चाहिए, है ना। इस तरह से आप करना और अनंत में 14 गांठों का आपको डोरा बनाना है जिससे आपके लिए बांधना है, ठीक है, पूजा के पश्चात। अब बात करते हैं अनंत चतुर्दशी की पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो अनंत चतुर्दशी 2024 का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा तो रहेगा मुहूर्त भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि आरंभ होगी 16 सितंबर को दोपहर 3:10 से। भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 17 सितंबर को सुबह 11:44 पर। अनंत चतुर्दशी पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 17 सितंबर को सुबह 6:07 से लेकर के सुबह 11:44 तक। तो ये थी आज की जानकारी। और फ्रेंड्स, आज की जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और यदि आप हमारी वीडियो से पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल पर आए हैं आप तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को विश्वकर्मा पूजा की अनेक ढेर सारी शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हैप्पी विश्वकर्मा पूजा वंस अगेन, हरे कृष्णा।